आप सभी लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? यस सर। यस सर, दीजिए। ठीक है, चलिए। सबसे पहले देखिए कि जब हम कभी सबसे पहले हम लोग को ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जब कभी हम अपना रिज्यूम बनाने जा रहे हैं, तो रिज्यूम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले रेडी करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन क्लास में तो मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन हम लोग बोलते कैसे हैं, लेकिन अब क्या है कि तरीका बहुत सारा चेंज हो गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को अगर अपना रिज्यूम रेडी करना हो तो सबसे पहले एक आपका एप्लीकेशन आता है जो कि हमारा है चैट जीपीटी। सभी लोगों ने इसके बारे में नाम सुना हुआ है? सलो टेस्ट करिएगा, मुझे टेस्ट करिएगा। यस सर। सभी लोगों ने इस एप्लीकेशन के बारे में नाम सुना हुआ है, चैट जीपीटी? यस सर, सुना है। ठीक है, देखिए। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम मनीष है, जैसे मैंने बताया था कि ये आपका चैट जीपीटी का, एक मिनट, ये आपका चैट जीपीटी का एप्लीकेशन होता है। मैं इसको दोबारा से ओपन कर दे रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर यू वर्किंग ऑन। कोई भी चीज़ जब भी हमको टाइप करना रहता है तो हम इसी बॉक्स के अंदर टाइप करते हैं और इसके बाद फिर हमको इसमें जो है सारे के सारे रेस्पॉन्सेस शो होते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी हमको अगर चैट जीपीटी से कोई भी अगर आंसर चाहिए हो तो सबसे पहले हमको इसको प्रॉम्प्ट देना होता है ताकि वो उस तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम फैशन डिजाइनर हैं और हमको फैशन डिजाइनिंग का वर्क कराना है इससे, और फैशन डिजाइनिंग के बारे में हमको इससे जानना है, तो हमको चैट जीपीटी को फैशन डिजाइनिंग का एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीजें हम लोग मतलब जिस काम को करने के लिए हम लोग जा रहे हैं उसको हम लोग पहले इसको एक्सपर्ट बनाते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं कि सभी लाइन में हम लोग ऐड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एक्ट लाइक एस। ये जो वर्ड मैंने लिखा है एक्ट लाइक एस, ये सभी में कॉमन रहेगा। और इसके बाद जो चीजें हम बना रहे हैं इसको, उसके बारे में हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हम फैशन डिजाइनर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम फैशन डिजाइनर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर फैशन डिजाइनर ना सही, यहाँ पे अगर हम ब्यूटिशियन बना रहे हैं, ब्यूटिशियन के कंटेंट हमको चाहिए तो ब्यूटिशियन लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग को यहाँ पे अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है और सबसे पहले हम लोग को अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसको इसको हम ये लिखेंगे कि एक्ट लाइक एज इंटरव्यू एक्सपर्ट। ये लिखेंगे कि जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उस तरीके से हमको ये डिजाइन करके देगा कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे रेडी करें। समझ में आ रहा है? यस सर। सभी लोग टेक्स्ट जरूर करते रहिएगा। समझ में कहीं पे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो टेक्स्ट में आप लिख दीजिएगा, तो मैं तुरंत उसको आंसर कर दूंगा। फिर इसके बाद देखेंगे, जब हमने ये लिखा कि एट लाइक एज इंटरव्यू एक्सपर्ट, अब हमको इंटरव्यू एक्सपर्ट बनाने के बाद हमको इसको एक्सपीरियंस देना रहता है कि कम से कम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमको एक्सपीरियंस देना रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि एक्सपीरियंस यू हैव एन 10 ईयर एक्सपीरियंस, कि कम से कम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये हम चैट जीपीटी को अच्छे रिजल्ट आंसर लेने के लिए, अच्छे आंसर लेने के लिए हम इसको जो है एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। और ऐसे ही प्रॉम्प्ट आप लोग हर जगह देंगे जहाँ पे भी इसको, जो भी जिस जैसा भी हमको वर्क रहेगा, तो वो वर्क शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग को इस तरीके से प्रॉम्प्ट देना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिएगा इस पे जब हम इंटर करेंगे, जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ से एक रेस्पॉन्स आएगा।
देखिए जैसे ही हम लोगों ने ये प्रॉम्प्ट इसको दिया, तो इसने लिख के दिया कि ग्रेट, आई विल गाइड यू लाइक ए रियल इंटरव्यू एक्सपर्ट विद 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कि अब जब हम इससे जो भी चीजें पूछेंगे, तो वो हमको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको ये रेडी करके सारी चीजें देगा। जैसे कि मान लीजिए, अब क्या है कि ये जो मेरा चैट जीपीटी का अकाउंट है ये मेरे नाम पे है, तो इसने क्या किया कि सिंपल मुझे शॉर्ट में एक जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में आप हमको बताइए। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि इन्होंने शॉर्ट में मुझे एक अपना इंट्रोडक्शन रेडी करके दे दिया, केवल इतना लिखते ही। ऑलरेडी पहले से मेरा यहाँ पे अकाउंट था, तो उस अकाउंट के थ्रू इन्होंने मुझे ये चीज़ें लिख के दे दी कि मेरा नाम क्या है, मैं करंटली में क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, कितने साल का एक्सपीरियंस है, सारी की सारी जानकारी सब यहाँ से हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? सभी लोग को क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, जैसे मैंने बताया कि हमको अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है। सपोज डेट मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन फॉर। अब देखिए इंट्रोडक्शन जो हम लिखते हैं, जिस जगह पे, वॉइस म्यूट कर लीजिए। राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर, जिस जगह पे हम जो जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं, या जिस जॉब के लिए अगर हमको कहीं पे इंटरव्यू देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन रेडी करेंगे। सपोज डेट मान लीजिए कि अगर हम फैशन डिजाइनिंग के लिए जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो यहाँ पे हम रेडी करेंगे कि राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर फैशन डिजाइनर जॉब। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी सारी चीजें लिखेंगे। मतलब कि मेरा नाम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारे पास स्किल्स कौन सी है, हमारे पास एक्सपीरियंस क्या है, इसके बारे में हम सारी चीजें लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में लिखने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में भी ये सेम तरीके से ही रेस्पॉन्स करेगा, जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप सेम ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि राइट इंट्रोडक्शन फॉर फैशन डिजाइनर जॉब। अब यहाँ पे मैं अपनी सारी डिटेल्स लिखूंगा, जैसे कि नेम क्या है, मैंने नेम लिख दिया, सिटी मैंने लिख दिया, क्वालिफिकेशन लिख दिया, स्किल लिख दिया, और अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। इतना करने के बाद अभी देखिए जैसे ही मैं इस पे इंटर करूंगा, ये हमको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बना के देगा। देखिए ये, अब ये मुझे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन रेडी करने के लिए दे रहा है, मतलब बोलने के लिए कि मुझे बोलना क्या है, कि मेरा नाम क्या है, मैं बस्ती से हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन फैशन डिजाइनिंग में है, और साथ में मेरी क्या क्या मेरी नॉलेज किस चीज़ में है, डिजाइनिंग कंसेप्ट में, फैब्रिक में, या जो भी मेरी स्किल है उसके बारे में मुझे ये एक इंट्रोडक्शन बना के ये रेडी करके दे दिया। अगर ये मुझे लॉन्ग लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, तो ये मुझे एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बना के भी दे दिया कि आप दोनों में से कोई भी एक इंट्रोडक्शन अपना यहाँ से रेडी कर सकते हैं। सभी लोग को क्लियर हो गया यहाँ पे सारी चीजें यहाँ तक? अब देखिए
इसमें क्या है कि मान लीजिए कि जैसे ये इंग्लिश में है, आपको लग रहा है कि इंग्लिश में बोलने में हमको प्रॉब्लम है, इसी को ही अगर हम केवल हमको इतना लिख देना है कि इन हिंदी, मतलब कि ये इंट्रोडक्शन मेरा हिंदी में रेडी करके दो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने इन हिंदी किया, देखिए अब ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हमको हिंदी में बना के दे दिया। अर्जुन, नोट मुझे कर सबसे लीजिए। पहले सिलो सिलो बोले थोड़ा सा। ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गए यहाँ तक? देखिए शॉर्ट में भी, मतलब लॉन्ग में भी इंग्लिश में, हिंदी में, और शॉर्ट में भी हिंदी में। सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? हेलो, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गया? जी सर। किसी ने लिखा है नो सर, क्या नाम है ये, क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए, जैसे तो उसको मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। चलिए देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अगर हम अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर ले रहे हैं, जब हमको ये क्लियर हो गया कि मेरा इंट्रोडक्शन रेडी हो गया, इंट्रोडक्शन के ही साथ हम अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन भी यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। बस इसी के ही आगे जैसे क्या करना है, इसी में बस हमको ऐड करना है कि राइट 20 या 50, जैसा भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए हो, राइट एंड 20 इंटरव्यू क्वेश्चन, और जो भी आपका जॉब है उसके रिगार्डिंग, उसका नाम। अब जैसे ही हम इस पे क्लियर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गए अलग अलग, लेकिन यहाँ पे केवल क्वेश्चन रेडी हो गए। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी। अब देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आ गए, और क्वेश्चन के साथ साथ किस पे क्या आंसर देना है, ये आंसर भी यहाँ पे हमको शो कर रहा है, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन के। समझ में आ रहा है आप लोग को? जी सर। यस सर। हाँ देखिए, क्वेश्चन भी आ गया, और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आ गया, और हमको उसमें आंसर क्या करना है, साथ में आंसर भी आ गया। 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा था, तो 20 क्वेश्चन के यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन और आंसर, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सारे के सारे डिटेल आपके यहाँ पे आ गए, क्वेश्चन भी और साथ में आपके आंसर भी। इसी में अगर हेलो सर। हमको जी, सही, अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर ये मतलब अगर कहीं से डाउनलोड नहीं किया जा सकता कि बाद में हम रिवीजन कर लें, पढ़ाई करने पड़ सकते? हाँ डाउनलोड कर सकते हैं ना आप इसको, देखिए आराम से आप इसको अपने फ़ोन में भी कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं, आराम से ये सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ये जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, आप इसको देखिए, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक साथ आप आराम से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जी और सर। सेलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पे भी रखना हो आप इसको कॉपी करके कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ओके। अभी देखिए मैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने वहां से कॉपी किया,
और कॉपी करने के बाद इसको मैंने वर्ड में आके यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। ऐसे ही आप लोग वहां से कॉपी करके आराम से फोन में कहीं पे भी आप उसको व्हाट्सएप पे ले सकते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट में आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। अब देखिए, अगर इसी में हमको क्वेश्चन और ऐड कराने हैं तो हम और क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राइट 20 मोर क्वेश्चन, मतलब कि हमको 20 और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, 20 मोर क्वेश्चन चाहिए। सर ये जो पहला क्वेश्चन है हाँ हाँ। पीडीएफ वाला, क्या है वो बैक करिए थोड़ा सा। अगर हाँ ये पीडीएफ वाला, ये पीडीएफ मुझे नहीं बनाना था, इसमें ये भी क्वेश्चन है क्या? नहीं 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 नहीं, ये चैट जीपीटी हमसे ये पूछता है। देखिए, चैट जीपीटी हमसे ये पूछ रहा है कि क्या आपको इसका पीडीएफ चाहिए। अगर हम इससे ये बोल देंगे नोट्स कि हाँ बनाकर हमको इसका दे सकता पीडीएफ है। चाहिए, तो ये हमें उसका पीडीएफ बना के दे ओके। दे। ओके। ठीक है। अब देखिए, जी। मैंने उसमें 20 क्वेश्चन और उससे पूछा कि मुझे 20 क्वेश्चन और दे दो। ठीक है। तो इसने क्या ओके। किया कि हमको 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और हमको इसने बना के दे दिए अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चन चाहें हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गया। ओके जी सर। अब देखिए, अब जब हमको अपना इंट्रोडक्शन बनाने आ गया और हमको अपना क्वेश्चन रेडी करने आ गया, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग रिज्यूम कैसे बनाएंगे, हमको अपना रिज्यूम कैसे बनाना है। तो बहुत ही आसान, जैसे कि अगर हमको 2 मिनट में रिज्यूम चाहिए अपना, कहीं पे हम जॉब करने जा रहे हैं और हमको फ़ोन से ही अपना रिज्यूम बनाना है, या अगर हमारे पास घर पे लैपटॉप अवेलेबल है तो लैपटॉप से अगर हमको अपना रिज्यूम बनाना है, तो एक हमारा एप्लीकेशन आता है कैनवा करके। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कैनवा। गूगल पे जाएंगे, सर फोन पे कैसे बनाएंगे? बन जाएगा। गूगल पे जाएंगे, देखिएगा, समझिएगा, फ़ोन पे भी आपको ये कैनवा मिल जाएगा। आप कैनवा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है। कैनवा। हाँ, गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैनवा। जब कैनवा आ जाएगा आप इसको ओपन करेंगे। देखिए, इस तरीके से आ गया। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ गया। और इसमें केवल रिज्यूम ही नहीं, A to Z आपको किसी भी तरीके का ग्राफिक चाहिए हो, शादी का कार्ड चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो, डिजाइनिंग चाहिए हो, गिफ्ट कार्ड चाहिए हो, ठीक है, मतलब हर तरीके की डिजाइनिंग आप इससे कर सकते हैं। और 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, और इसके नीचे यहाँ पे स्पेस बना हुआ है। ठीक है। कोई भी चीज अगर हमको चाहिए हो तो हम इसी में उसको सर्च करते हैं, किसी भी चीज को। और अलग से हमारे पास यहाँ पे साइड की तरफ टूल भी दिए रहते हैं अलग अलग, उस टूल के माध्यम से भी हम जाके डिजाइन कर सकते हैं। इसको मैं वन बाय वन पढ़ाता रहूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे मैं रिज्यूम के बारे में आपको बताना है। तो रिज्यूम यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि हमको रिज्यूम चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैंपल रिज्यूम फॉर जॉब। ठीक है। या अगर आप केवल रिज्यूम लिख देंगे तब भी आ जाएगा, रिज्यूम लिख देंगे तब भी आ जाएगा। रिज्यूम लिखने के बाद हमको सर्च करना है। अभी जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे अलग अलग सब रिज्यूम बना के यहाँ पे दे रहा है, मतलब पहले से प्री डिजाइन यहाँ पे रिज्यूम है। इसमें से हम कोई भी सिंपल रिज्यूम उठा सकते हैं और उसको हम एडिट कर सकते हैं। हमको बस ध्यान इसमें ये देना है
कि देखिए जहां पे ये सिंबल बना है, आप देख रहे होंगे किसी किसी डिजाइन में ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है, जैसे इसमें बना है, इसमें बना है, इसमें बना है। इस सिंबल का मतलब ये है कि अगर हमको इस पे वर्क करना है, तो ये जो कैनवा सॉफ्टवेयर है इसका हमको पेड डिजाइन यूज करना पड़ेगा, मतलब कि इसका हमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद हम ये डिजाइन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिन डिजाइन पे जो डिजाइन फ्री रहती है, तो उस पे किसी भी तरह का कोई भी सिंबल आपको नहीं दिखेगा। जहां पे आपको ये सिंबल दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि ये तभी डाउनलोड होगा जब हमारे पास इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी सिंपल रिज्यूम सर्च कर उठाते हैं, जैसे कि ये रिज्यूम है, ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया। और जब इस फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिख के आएगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। इस पे हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अभी ये ओपन हो रहा है। अब देखिए सभी लोग को प्रॉपर दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। अब देखिए इस तरीके से एक सिंपल रिज्यूम का मैंने फॉर्मेट ले लिया। ठीक है। अब जहां जहां देखिए, जहां जहां मैं माउस का कर्सर ले जा रहा हूँ, जहां जहां पे मैं दिखा रहा हूँ, ये सब सारी चीजें हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। था, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा रिज्यूम है, और जितनी भी जगह जगह जो भी सारी चीजें हैं, सभी चीज को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं सब चीज पे हम लोग को केवल क्लिक करना है, जो भी चीजें हमको एडिट करनी है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के साथ आप ये देखेंगे कि ऊपर यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स दिख रहे होंगे। जैसे कि हमको फॉन्ट कौन सा चाहिए, किस तरीके का हमको फॉन्ट चाहिए। ठीक है। फॉन्ट की साइज क्या रखनी है हमको, कलर कैसा होना चाहिए फॉन्ट का, हमको फॉन्ट का कलर किस तरीके से रखना है, इसको हमको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, सेंटर में रखना है, या हमको इसमें लिस्टिंग करनी है, या किसी कैरेक्टर को हमको एनिमेट करना है। मतलब ऐसे करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं। जो भी चेंजिंग हमको करनी है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा अपना, ये मैंने नाम लिखा, और अगर इसको हमको कलर करना है, तो यहाँ पे इतने सारे कलर के ऑप्शन है, जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे वो ऑप्शन हमारा इस तरीके से कलर हो जाएगा। अगर हमको फॉन्ट चेंज करना है, तो यहीं से ही हम फॉन्ट भी आराम से कोई भी फॉन्ट यहाँ से हम ले सकते हैं, जैसा भी फॉन्ट हम चाहें। इस तरीके से आप देखेंगे अपने आप जो भी फॉन्ट हम लेना चाहें वो फॉन्ट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट की अगर हमको साइज बढ़ानी है, तो ये देखिएगा इस तरीके से साइज बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यस सर। सबसे पहले हमने नाम लिखा, नाम लिखने के बाद हम कौन सी चीज हैं, अगर हम फैशन डिजाइनर हैं, या हम डिजिटल मार्केटिंग हैं, या हम टीचर हैं, या हम ब्यूटिशियन हैं, जो भी प्रोफाइल का हम काम करते हैं, तो वो प्रोफाइल हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया फैशन डिजाइनर। ठीक है, शॉर्ट में, शॉर्ट शॉर्ट में, और थोड़ा सा हमने इसको बोल्ड कर दिया कि हम, मेरा नाम ये है और हमारा जो पोस्ट है, जो हम काम करते हैं मेन जो है, हम फैशन डिजाइनर हैं। इसके बाद फिर क्या किया कि हमने यहाँ पे अपना नंबर अपडेट कर दिया, जो भी हमारा नंबर है वो नंबर हमने डाल दिया इसमें। अभी यहाँ पे ऐसे नंबर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है। जो भी हमारी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी हमने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए ये साथ में से जूम का ऑप्शन रहता है, आप इसको साइड में बढ़ा घटा भी सकते हैं अपने हिसाब से। जैसा भी आपको इसमें बढ़ाना घटाना हो आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ भी लिख दिया, और जो भी हमारा सिटी है वो सिटी हमने लिख दिया। ठीक है। अब सबसे पहले आता है अबाउट मी। यहाँ पे देखिए अबाउट मी, यानी कि हम अपने बारे में, हमको जो चीजें लिखनी है उसके बारे में। आप लोगों को क्लास में बताया हो गया होगा कि रिज्यूम में
आपका एक ऑप्शन रहता है कैरियर ऑब्जेक्टिव नाम से। उसका मतलब क्या होता है कि यही अबाउट में, कि हम अपने बारे में लिखेंगे कि हम फैशन डिजाइनर के लिए क्यों एलिजिबल हैं। दोबारा से हम चैट जीपीटी पे आएंगे और यहाँ पे एक हम प्रॉम्प्ट देंगे कि राइट एन अबाउट मी फॉर रिज्यूम। मतलब कि मुझे रिज्यूम के लिए एक अबाउट मी शॉर्ट में चाहिए। अगर आपको लॉन्ग में चाहिए तो इन लॉन्ग लिखेंगे, अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो इन शॉर्ट लिखेंगे और इंटर कर देंगे। अभी क्या होगा कि एक हमको शॉर्ट में, देखिए इतने सारे शॉर्ट में हमारे पास अबाउट मी बन के आ गए फैशन डिजाइनिंग के रिगार्डिंग। यहाँ से हमको कॉपी करना है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आके उसको पेस्ट कर दिए। ये देखिए जो हमने वहां से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। इसका जो साइज है उसको हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा आता है एजुकेशन। अब एजुकेशन में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो क्वालिफिकेशन लिख दीजिए। ठीक है, आप जिस ट्रेड में पढ़ रहे हैं आप वो ट्रेड लिख दीजिए, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी से लिखता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन लिख दिया। यहाँ पे मैंने, अगर हाँ कोई ऑप्शन अगर आपको डिलीट भी करना है तो आप यहीं से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये डिलीट का बटन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सीधे वो डिलीट हो जाए। हमारे पास नहीं है। वॉइस म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी हमारी क्वालिफिकेशन रहेगी, अगर हम ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन पास, या जो चीज़ें हमको डिलीट करनी है तो उसको सीधे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सीधे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमने यहाँ पे हाई स्कूल लिख दिया। और कोई चीज़ अगर हमको कॉपी करनी है तो इसी को आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, कॉपी नाम से ऑप्शन आएगा, इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पे भी रखना है दोबारा से आप पेस्ट का ऑप्शन रहता है, आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे और वो चीज़ें आपकी तुरंत ही यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। सेम जितनी भी आपको कॉपी चाहिए आप उतने बार पेस्ट करते जाइए, आप उतने बार आपको वो चीज़ें पेस्ट होते हुए मिलते चली जाएंगी। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस अपना लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को भी आप हटा सकते हैं। और लास्ट में आपका आता है स्किल। ठीक है, कि जो भी आपकी स्किल है आप वो स्किल यहाँ पे अपने हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर चेंज किया, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पैटर्न पे लेके चल रहे हैं सभी को, जितने भी सारी हेडिंग हैं उनको हमने एक कलर में रख लिया, थोड़ा सा देखने में हमारा लुक सही आए। सभी की साइज हम लोग यहाँ से आसानी से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, सभी लोग को क्लियर है। जी सर। यस सर।
जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा आप टेक्स्ट करिएगा, तो उसको मैं तुरंत क्लियर करके बता दूंगा कि ये दिक्कत हो रही है। बस आप लोग को देखिए प्रैक्टिस करना है, अभी यहाँ पे क्लास करिएगा, क्लास करने के बाद फिर प्रैक्टिस करिएगा। और जब प्रैक्टिस घर करेंगे, एक दिन हम वीक में एक दिन हम सेशन भी रखेंगे केवल क्वेश्चन क्वेश्चन और आंसर का, मतलब कि एक हफ्ते में जितनी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जितने भी सारे आप क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे और उसका आंसर हम करते चले जाएंगे आप लोग को। ठीक है। ओके सर। अब देखिए जैसे हमने अगर इसको डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन करने के बाद अगर हमको इसको सेव करना है, जो भी हमारी डॉक्यूमेंट की फाइल रहती है, अगर कोई अपना हम रिज्यूम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो रिज्यूम क्या हो गया, ये हमारी एक डॉक्यूमेंट फाइल हो गई। ठीक है। तो इसको जब भी हम सेव करेंगे तो पीडीएफ में सेव करेंगे। यहाँ पे देखेंगे साइड की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है शेयर करके, शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आया है डाउनलोड। ठीक है, सभी लोग को दिख रहा है डाउनलोड ऑप्शन। डाउनलोड पे क्लिक यस सर। करेंगे सर। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पीडीएफ लिख के आ रहा है, मतलब पहले से ये बाय डिफॉल्ट पीडीएफ पे सेट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फाइल है तो पहले से ही ये पीडीएफ पे सेट है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमको डाउनलोड पे क्लिक करना है। अभी ये 2 सेकंड लेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया ये। और डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से ये पीडीएफ हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया। यस सर। डाउनलोड हुआ और डाउनलोड होने के बाद ये पीडीएफ हमारा बन के आ गया। ऐसे ही कोई भी डिजाइनिंग रहे, हम सारी की सारी डिजाइनिंग सब कैनवा में कर सकते हैं। जैसे कि होम पे जाते हैं हम एक बार दोबारा से। अभी देखिए जैसे क्या है, यहाँ पे देखिए पहले से कुछ प्री डिजाइन दिखा रहे हैं। पहले से यहाँ पे कुछ प्री डिजाइन दिखा है, जैसे अभी नवरात्रि चल रही थी तो यहाँ पे नवरात्रि के डिजाइन पहले से बने बनाए रखे हुए हैं। हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए इतने सारे सब टेम्पलेट ऑलरेडी डिजाइन होके दिए हुए हैं, वीडियो भी हैं और इमेज भी हैं। जो टेम्पलेट हमको अच्छा लगता है आपको उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सेम उसी तरीके से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, और आसानी से इसको हम ये ओपन हो रहा है। अब देखिए ये इतनी सही ये डिजाइन आ गई। अगर हमको इसमें कोई भी चेंजिंग करना है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है, या कोई किसी चीज़ का कलर चेंज करना है, या कोई डिजाइन हमको रिमूव करनी है, ठीक है, तो सब चीजें हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हैप्पी चैत नवरात्रि लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे ये फूल है साइड साइड में, इसको अगर हमको हटाना है यहाँ से कि ये हमको सही नहीं लग रहा है, तो आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद हमको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इन केस अगर ये ऑप्शन जैसे ही आ रहा है आपको बस डिलीट कर देना है, ये अपने आप यहाँ से सारी की सारी चीज़ें हट जाएंगी। दोबारा से अगर उसको लाना है, जो चीज़ें कहीं भी गलती से हमसे डिलीट हो गई दोबारा से उसको लाना है, तो कंट्रोल जेड का ऑप्शन होता है सिस्टम में, आप कंट्रोल जेड करेंगे। या अगर आप मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल में बैक का ऑप्शन होता है, आप बैक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो चीज़ें अपने आप वहाँ पे आ जाएंगी। और जो टेक्स्ट हमको चेंज करना हो सेम जैसे अभी हमने इसके पहले रिज्यूम में कर रहे थे, तो जो टेक्स्ट हमको चेंज करना हो तो वो टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई हम अपनी डिजाइनिंग कर सके, ये इतनी डिजाइनिंग हमारी सही है, कुछ चीजें हमको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एलिमेंट नाम का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, एलिमेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे और इसमें जिस चीज का भी हमको एलिमेंट चाहिए वो चीजें हमको यहाँ पे सर्च करनी है। जैसे कि अगर हमको फ्लावर चाहिए
तो फ्लावर हमको सर्च करनी है। अब फ्लावर की डिजाइन यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। आप देख रहे होंगे इतनी सारी डिजाइन फ्लावर की आ गई। जो भी डिजाइन हमको पसंद आ रही है, आपको वो डिजाइन सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद सीधे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये डिजाइन अपने आप तुरंत ही आ जाएगी। ठीक है। दोबारा से दूसरी कॉपी चाहिए, आप दूसरी कॉपी इसका डुप्लीकेट कर लीजिए, एक कॉपी आपकी इसकी और आ जाएगी। ऐसे ही जैसे इसमें क्या है, जब हम एलिमेंट यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमको इमेज भी शो होता है और वीडियो भी शो होता है। तो हमको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या कैटेगरी हमको चाहिए। अगर हमको इमेज चाहिए तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे, अगर हमको वीडियो चाहिए तो हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगर हमको फ्रेम चाहिए तो हम फ्रेम भी यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे बने बनाए फ्रेम आ जाएंगे और हम फ्रेम भी ले सकते हैं। ठीक है। और सेम जब हमको ये डिज़ाइन, अगर हमको मेरी डिज़ाइन अगर ये फाइनल हो गई, तो फाइनल होने के बाद अगर इसको हमको सेव करना है तो शेयर पे जाएंगे और डाउनलोड पे जाएंगे। और डाउनलोड पे जाने के बाद ये जितनी भी सारी हमारी इमेज की फाइल रहेगी तो ऑलरेडी वो पीएनजी में सेलेक्ट रहेगी। कुछ करना नहीं है, कोई भी चेंजिंग हमको नहीं करनी है, बस हमको डाउनलोड पे क्लिक करना है और अभी ये 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया। और इस इमेज को हम कहीं पे भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी तो मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, बस मैं करके बताया कि क्या क्या चीजें इसमें हम कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमको अपना खुद का कोई चीज डिजाइन करना है तो होम पे आएंगे। अब जो चीजें हमको डिजाइन करनी है, अगर हमको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है या कोई सोशल मीडिया के लिए कोई डिजाइन बनानी है या कोई हमको वीडियो बनाना है, तो ये सब यहाँ पे सब लाइन से ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। जो चीजें हमको बनानी है आप उस पर क्लिक करेंगे और वही चीजें हम यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मैंने वीडियो पे क्लिक किया, अब वीडियो में हमको इतने सारे ऑप्शन आ गए कि वीडियो हमको किस चीज के लिए बनाना है, मोबाइल के लिए बनाना है या इंस्टाग्राम के लिए बनाना है या टिकटॉक के लिए बनाना है या फेसबुक के लिए बनाना है या यूट्यूब के लिए बनाना है। तो जिस चीज के लिए हमको वीडियो बनाना है वो चीज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और जब वो स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो फ्रेम की साइज रहेगी सेम उसी फ्रेम की साइज रहेगी, और उसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी जैसे की पूरी इस पे कर सकते हैं। अभी इस पे हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे। ये तो बस आज स्टार्टिंग हम लोगों ने किया है बहुत ही नॉर्मल तरीके से। अभी आगे हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक रहेगा, और सभी टॉपिक में हम लोग कैनवा और चैट जीपीटी और बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम लोग सीखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम?